क्या वास्तु के जरिए हम मौत को टाल सकते हैं? मेरे पास शायद रोज एक आधी कॉल आ जाती है कि जी मेरा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आप मौत को कैसे डिफाइन करते हैं? जिनका वास्तु खराब होता है उनकी अकाल मृत्यु निश्चित है। घर के वास्तु को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि वहां कोई अप्रिय घटना होने वाली है। 2020 के अंदर जितने एस नाम के लोग थे, ज्यादातर का या तो मर्डर हुआ या सुसाइड किया या दुर्घटना हुई। किस किस तरह के संकेत हमको पहले मिलने लग जाते हैं वास्तु के हिसाब से? मैंने कहा रूम ठीक नहीं है और यहाँ पे कोई भी बेटी के साथ हादसा हो सकता है। बड़ा क्या है जो प्रभाव डालता है, ज्योतिष या फिर वास्तु? मेरे पास बड़े केस आते हैं, अब भी बहुत आ रहे हैं, बहुत मैसेज आ रहे हैं जी हम सुसाइड कर रहे हैं। किसी के मन में सुसाइडल थॉट आ रहा है तो उसका वास्तु दुरुस्त कर देंगे और गारंटी देते हैं उससे मरने नहीं देंगे? यस सर, यस सर, यस। ज्योतिष आपका खराब भी है तो क्या वास्तु के जरिए उसे ठीक कर सकते हैं? वास्तु सब कुछ है, खराब है तो खत्म और अगर अच्छा है तो आप बढ़ते चले जाएंगे। कि नॉर्थ फेसिंग हाउस जो है मल्टी स्टोरी के अंदर आप समझ लीजिए मृत्यु तुल्य कष्ट के योग का कारण है। कैंसर और वास्तु दोष और फिर मौत, क्या कनेक्शन है? हर वास्तु शास्त्री ने आज नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट से जोड़ के लोगों को पागल कर दिया है। कौन सा वास्तु इसमें खराब होता है जब एक्सीडेंट होते हैं? जो टायर के नीचे छुपा था, जैसे ही उसने चाबी घुमाई ड्राइवर ने और उसका वहीं अंत हो गया। बढ़ता हुआ कर्ज, मौत का कनेक्शन और वास्तु दोष, डॉक्टर महेश गुप्ता कैसे देखते हैं? नॉर्थ बंद है आपका तो डेफिनेटली आप कर्जे में तो आएंगे ही। तय कि मैं तेरे को कर्जे से बचाऊंगा, तब पैसे लूंगा जब तेरा कर्जा माफ हो जाएगा। कई बार रिश्तों की खटास भी मौत तक पहुंच जाती है। हस्बैंड के साथ रात में इतनी देर सोना है, मैंने आपका हाथ पकड़ के आपको बोल दिया कि आप ठीक हो जाओगे, तो यस आप ठीक हो जाओगे। आज की डेट में सारे काम होते हैं बाई हुक और बाई क्रुक। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे और मर के भी चैन ना आया तो फिर किधर जाएंगे। भाई मौत से बड़ी कोई हकीकत नहीं है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन मौत से ही जुड़े कई अनसुलझे सवाल हैं जिनको हम रोज अपने अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करते हैं। और इंटरनेट पे बैठे इतने महानुभाव हैं जो मौत के नाम पे आपको कई बार डराते हैं। लेकिन मेरे साथ आज के इस पॉडकास्ट में जुड़ेंगे वो जो आपको डराते नहीं है, आपको बहकाते भी नहीं है और आपको घबराते भी नहीं है। आपको चेताते हैं, अलर्ट करते हैं और बताते हैं कि जीवन से जो रेलगाड़ी की तरह पटरी बेपटरी हो गई है उसको ट्रैक पर कैसे लाना है। तो ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट में होती है। मैं आपके साथ हूं, आपका साथी घनश्याम, और मेरे साथ हैं वास्तु ग्लोबल के फाउंडर डॉक्टर महेश गुप्ता। 45 बरस से ज्यादा का अनुभव है उनका और जो वो कहते हैं गारंटी के साथ कहते हैं। याद है ना उनकी कई गारंटी? तो चलिए आज फिर एक बार कई गारंटी उनसे लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर महेश गुप्ता, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, कई गारंटीज के साथ तैयार हैं क्योंकि आप तो गारंटी मास्टर हो गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, जो कुछ हकीकत होते हैं हम वही बयान करते हैं। सर, मौत का जिक्र मैंने आज किया। मौत को लेकर कुछ बातें हम जानते हैं, लेकिन एज अ वास्तु एक्सपर्ट, वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट, आप मौत को कैसे डिफाइन करते हैं? सर, जब हम मौत की बात करते हैं ना तो हमें इसको समझना पड़ेगा ये क्या प्रोसेस क्या है। किसी भी जीव का, वो पशु पक्षी मनुष्य कोई भी जीव हो, हर जीव का जो शरीर है उसके दो अंग होते हैं, एक भौतिक एक अभौतिक। जी। भौतिक जो हमें नजर आता है और अभौतिक जो हमें नजर नहीं आता, यानी एटम या आत्मा हर जीव में होती है। अब मृत्यु जब हमारा भौतिक शरीर इस काबिल नहीं रहता कि वो किसी वेग को, किसी भी चीज के वेग को झेल सके और वह निष्क्रिय हो जाता है। अब वो वेग चाहे किसी ऑब्जेक्ट का हो, यानी एक्सीडेंट वगैरह या कुछ इस तरीके का, या वो वेग ज्योतिषीय हो, ऊर्जाओं का वेग हो, तो किसी भी तरीके का वेग जब हमारा शरीर सहन नहीं कर पाता और निष्क्रिय हो जाता है, वह मृत्यु है। तो अब उसके अंदर जो हमारी आत्मा होती है उसको हम कहेंगे, उसको उस शरीर से मोक्ष मिल जाता है, वो उस शरीर से निकल जाती है और दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो जैसा गीता में कहा गया है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुता। यानी आत्मा वह
चीज है जिसको ना शस्त्र बीत सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सिखा सकती है, ना पानी भिगो सकता है। ये अजर और अमर है। वो चली जाती है अपने दूसरे पड़ाव में अपना नया शरीर धारण करने। तो इस तरीके से मृत्यु हमारी उस अवस्था को मान लेते हैं जिस अवस्था में हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या सर किसी के घर को देख के, उसके घर के वास्तु को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि वहां कोई अप्रिय घटना होने वाली है या किसी की जान जाने वाली है? सर, हमें अंदर जाने की भी जरूरत नहीं। बाहर से बिल्डिंग देख के ही पता चल जाता है कि यहाँ घटनाएं सुखद होती हैं या दुखद। एक घर ऐसा होता है जिसमें उत्सव होते रहते हैं, हमेशा उत्सव होते रहेंगे, आपके मेहमान आते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, हंसते खेलते रहेंगे। एक घर ऐसा होता है जिसके अंदर दुखद घटनाएं होती हैं। आपके यहाँ कोई नहीं आएगा, जो आएगा आपका ही खाएगा, आपकी ही बुराई करेगा, और दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स, इस तरीके के हाउस होते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हाउस इन सबको कंट्रोल करता है किसी ना किसी रूप में। अगर आपका हाउस बढ़िया है, डेफिनेटली वहाँ बड़े सारे उत्सव होंगे उस घर के अंदर। हाउस खराब है तो दुखद घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो सर किस किस तरह के संकेत हमको पहले मिलने लग जाते हैं वास्तु के हिसाब से कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है? कोई ऐसी केस हिस्ट्री आपके सामने हो, कोई केस ऐसा सामने हो? देखिए सर, सबसे पहले तो दो अवस्थाएं होती हैं। एक तो हमारा वास्तु घर का, अगर वास्तु खराब है तो डेफिनेटली आपके यहाँ दुर्घटनाएं होंगी। अच्छा। अब अगर किसी ने अपनी कार साउथ में, अपने से साउथ में खड़ी कर रखी है, तो उसकी तो दुर्घटनाएं मान लीजिए उसके साथ चल रही हैं और कभी भी वह दुर्घटना घट सकती है। आप देखेंगे जिनके यहाँ साउथ में कार का गराज बना हुआ है, उसकी मेंटेनेंस बढ़ जाएगी और दुर्घटनाएं तो सामने खड़ी रहेंगी। अच्छा। कभी भी हो सकती हैं। तो इसलिए एक ये संकेत होते हैं, जब हम देखते हैं कि इस तरीके की अवस्था है तो डेफिनेटली वहाँ ये संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो सर कोई केस ऐसा आपके जहन में आ रहा है जहाँ पे कुछ ऐसा हुआ हो? ये केस हुआ जी कनाडा में। हमारी एक क्लाइंट थी, तो काफ़ी टाइम से वो वास्तु कंसल्टेंट बन गई थी, हमसे जुड़ी रही। मैंने उनको कई बार बोला कि आप अपना गराज में कार खड़ी ना करें, पर उनका ये कहना था नहीं, ये तो बहुत बढ़िया जगह होती है। तो कई बार उन्हें मना करने के बाद भी उन्होंने उस बात पे विश्वास नहीं किया और वहाँ कार खड़ी करते रहे। जब वहाँ कार खड़ी करते रहे तो एक दिन मैंने किया फ़ोन उनको, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था उनकी कोई बात मुझसे नहीं हो पा रही थी, जबकि मैंने उनको कुछ बोला था बताने के लिए। उनके हस्बैंड ने फ़ोन उठाया और कहते जी उनकी तो कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अरे! तो सर ऐसे देखिए क्या होता है, जब हम आपके सामने बैठते हैं ना तो बड़ी सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती, नहीं याद आती, परंतु ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने आती हैं। तो मृत्यु का तो एक ऐसा कारण है कि कहीं से भी कैसे भी अगर आपके घर में ऐसी अवस्थाएं हैं तो डेफिनेटली उसकी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो सर इतना बड़ा अनुभव है आपका, इन 45 सालों में आपने वास्तु को जो मौत के साथ जोड़कर देखा, तो क्या कनेक्शन आप समझ पाते हैं सर? मृत्यु दो तरीके से मृत्यु होती है, एक आकस्मिक और एक नेचुरल। तो जिसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं, वो कहीं भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। पर जो मुझे देखने को मिला, वो देखने को ये मिला, जिनका वास्तु खराब होता है उनकी अकाल मृत्यु निश्चित है। अच्छा। वहाँ कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। हम एक घर में जाते थे, उनकी कई फैक्ट्रीज थी, तो फैक्ट्री वगैरह तो मैं उनकी सर्वे करता रहता था। तो एक दिन उन्होंने कहा जी गुप्ता जी घर पे आ जाइए, घर से हम चलेंगे। तो अर्थ मूवर्स वगैरह का वो उनका काम था, उसकी फैक्ट्रीज थी। ओके। मैंने कहा ठीक है जी। मैं घर गया तो उनकी मिसेस कहती गुप्ता जी आप इतने टाइम से आ रहे हो, आपने आज तक घर नहीं देखा, हमारा घर तो देख लो। मैंने कहा जी आपने कहा नहीं, मैंने देखा नहीं, तो मैं अननेसेसरी आपके ऊपर किसी चीज़ को थोपूं तो ये भी अच्छा नहीं लगता। खैर मैंने घर देखना शुरू किया।
जब घर देखना शुरू किया तो मैं देखते देखते हर कमरे में जब मैं जाता हूँ तो पूछता हूँ यहाँ कौन सोता है, यहाँ कौन सोता है। तो मैं एक कमरे के सामने रुका और मैंने पूछा इस कमरे में कौन सोता है। कहते जी बेटी सोती है। बोला मैंने कहा उसको मना कर दो यहाँ ना सोए। कहते जी क्यों? मैंने कहा रूम ठीक नहीं है और यहाँ पे कोई भी बेटी के साथ हादसा हो सकता है। अच्छा। वो बहुत जोर से चिल्लाई कि आपने आज तक क्यों नहीं बताया हमें। मैंने कहा जी आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। मैं अननेसेसरी किसी बात के लिए आपको फिर क्यों पॉइंट आउट करूं? आप पूछोगे तो बताऊंगा ना। आप कहेंगे लो हमने तो पूछा नहीं जी, अपने आप बता रहे हैं। उनकी बेटी ने वहां पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली। ओह नो। अब इसमें दो कारण होते हैं। एक कारण होता है हमारा वास्तु और एक कारण होता है ज्योतिषीय। जब दोनों की का मिलन हो जाता है एक ही टाइम पे, वास्तु खराब और उधर आपका ज्योतिष खराब, यानी आपके ग्रहों की पोजीशन खराब, तो संभावनाएं लगभग 100% बन जाती है। एक वास्तु कंसल्टेंट है, आज की डेट में वास्तु कंसल्टेंट है। एक बार मैं उनके वर्कशॉप गया, उनका पहले इंटीरियर का काम था। जब मैं वहाँ गया तो उनकी टेबल पे एक जन्म पत्री पड़ी थी। मैंने खोली, आदत है ना जी, तो मैंने पन्ना पलटा। मैंने कहा जी किसकी है? कहते मेरी है। मैंने कहा आपके किसी भाई की डेथ हुई? कहते नहीं जी, हम 5 भाई हैं और 5 के 5 फिट हैं। उन्होंने एक को बुलाया, दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, पांचों आ गए। फिर फादर को बुलाया, मेरे फादर हैं जी, ये हम 4 भाई हैं, एक मैं हूँ, सब ठीक ठाक है। मैंने कहा ठीक है जी। बात आई गई हो गई। तकरीबन साल 6 महीने का टाइम होगा। तो रात को घर पे आते हैं, मैं था नहीं तो मिसेस से बात करके चले जाते हैं। सुबह मुझे फ़ोन आता है उनका कि गुप्ता जी भाई की डेथ हो गई। अच्छा। तो आपने ऐसा क्यों कहा था जब आप मेरे पास आए थे? क्या वजह थी? तो थोड़ा सा पापा जानना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उनके घर गए जी। घर गए तो देखा उनका घर का वास्तु बहुत ख़राब था। तो मैंने उनको बोला जी आप घर बदल लो। जो कुंडली के अंदर योग होते हैं, अगर घर ठीक है तो वो योग बदल जाते हैं। वो दुखद योग सुखद योग में परिवर्तित हो जाते हैं। हाँ जी अब तो हम बदलेंगे जी, हमने इतना बड़ा झटका झेल लिया, अब तो बदलेंगे। खैर उन्होंने घर नहीं बदला। फिर 1 साल के बाद मुझे फिर एक मैसेज उनका आता है कि जी हमारे दूसरे भाई ने भी सुसाइड कर लिया। अरे। मैंने कहा जी आपको घर बदलना चाहिए। कहते अब तो बदलेंगे जी। आज की डेट में वो अपना वो काम छोड़ के वास्तु कंसल्टेंट हैं। अच्छा। तो इस तरीके की परिस्थितियां होती हैं जिसे हम मौत से कनेक्ट करते हैं वास्तु को। और भी ऐसे बड़े सारे उदाहरण हैं हमारे कि किस तरीके से लोगों के साथ ऐसा होता है। आप नोटिस करिए 2020 एक ऐसे नाम था सुशांत सिंह राजपूत। उसने सुसाइड किया या मारा गया। अवस्थाएं दोनों एक सी हैं। हमारे पास एक पीरियड आता है लगभग 2-2.5 साल का, जिसे बोला जाता है मृत्यु तुल्य कष्ट के योग। उस पीरियड में वो अवस्था आ जाती है। आप नोटिस करेंगे 2020 के अंदर जितने एस नाम के लोग थे, ज़्यादातर का या तो मर्डर हुआ या सुसाइड किया या दुर्घटना हुई, उनकी डेथ हुई। और मुझे नाम पूरा याद नहीं आ रहा। कार में अपनी फ्रेंड के साथ जा रहा था और उसकी कार नदी में ही गिर गई और वो दोनों की डेथ हो गई थी। तो ऐसे बड़े सारे जो फर्म एस नाम की थी सब डाउन गई। तो ये ऐसी अवस्था होती है, इसे मृत्यु तुल्य कष्ट का योग बोला जाता है। और अगर वास्तु खराब है तो ये तो घटित होगा ही। अब आपने अगर कभी मेरी वीडियो देखी हो तो मैं कहता हूँ जब आदमी का खराब वक्त हो उसे ग्रुप में रहना चाहिए, परिवार में रहना चाहिए। सर आपकी वीडियो मैं नहीं देख रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है सर, क्या बात करते हैं, मैं नहीं देख। तो सर सुशांत सिंह राजपूत अकेला रहता था। डिप्रेशन, बॉडी की ऊर्जा का कम हो जाना, दिमाग में संयम न रहना, पता ना चलना मैं क्या करूं। और ऐसी अवस्था में तो आदमी कुछ भी कर लेता है। मेरे पास बड़े केस आते हैं, अब भी बहुत आ रहे हैं, बहुत मैसेज आ रहे हैं जी हम सुसाइड कर रहे हैं। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि आप 1 साल किसी तरीके से काट लो। आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं,
आपके साथ कोई अच्छा काम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। हालांकि बड़ी जो मैं बात बोल रहा हूँ ये बड़ा जोखिम भरा काम है। आदमी को जब वो मेंटली डिस्टर्ब हो बिल्कुल जाता है बिल्कुल। तो उसको संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको सलाह दी जाती है कि तुम अपने घर में रहो, किसी के साथ रहो, सुबह शाम सैर करो, ओपन में जाओ, एनर्जी गेन करो। तो जब हमारी बॉडी की एनर्जी कम हो जाती है तो हमें ओरली उसको गेन करना चाहिए। तो अभी कल की बात है, मेरे पास एक फैमिली आई, तो मैंने उनके फादर से पूछा, मैंने कहा जी आपको इस पीरियड में सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे? कहते जी। मैंने उनकी बेटी से पूछा, मैंने कहा बेटा तुम्हें भी इस पीरियड में ऐसे ऐसे हो रहा था? कहते हाँ जी। वो अवस्था होती है। उनके यहाँ बचाया किसने? उनकी मिसिज और उनके बेटे ने। अगर वो इकट्ठे ना होते तो शायद कोई मिसहैपनिंग हो जाती। तो उनकी, क्योंकि उनकी वाइफ का समय बहुत बढ़िया चल रहा था, उनके बेटे का समय बढ़िया चल रहा था, उन्होंने सेव कर लिया। तो आज जितने भी संसार के अंदर घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वास्तु उसका कारण है। चाहे जहाज का गिरना हो, चाहे कोई एक्सीडेंट हो, चाहे अंतरिक्ष में कोई दुर्घटना हो, उसके पीछे कारण और कारण सिर्फ वास्तु है। तो इसलिए सर ये जो आपने सब्जेक्ट आज उठाया है मृत्यु का, इस पे जितना मर्जी बोल लें हम, ये कम है। इतना गहरा सब्जेक्ट है कि हम बता ही नहीं सकते आपको। लेकिन सर जब आप स्क्रीन पे होते हैं तो लोग आपसे गारंटी की उम्मीद करते हैं। तो क्या सर अगर किसी के मन में सुसाइडल थॉट आ रहा है तो उसका वास्तु दुरुस्त कर देंगे और गारंटी देते हैं उसे मरने नहीं देंगे? यस सर। वैसे तो आपको किसी कंसल्टेंट की सलाह लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा मेरी सलाह लो। इतना बड़ा हिंदुस्तान या इतनी बड़ी दुनिया, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता सर। सबसे पहले तो आप ये देखें, वो जहाँ सो रहा था और वहाँ की वजह से अगर उसको डिप्रेशन हो गया है, उसकी जगह ही बदल दो। डिप्रेशन कहाँ होता है? नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ। इस जोन में अगर कोई सो रहा है और ख़राब समय आ गया और उम्र उसकी जो है 15 से ऊपर की है, तो डेफिनेटली वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो आप इस जगह से उसकी जगह बदलें, तो आप नोटिस करेंगे वो धीरे धीरे काबू आना शुरू हो जाएगा। और उसको घर में रखें, अकेले ना जाने दें। जब जब जगह की पुनरावृत्ति होती है, नाम की पुनरावृत्ति होती है, ग्रहों की पुनरावृत्ति होती है, दुर्घटनाएं घटती है। अभी पीछे कुंभ हुआ था, तो मैंने विशेषकर का इनिशियल से लोगों को मना किया था, एस इनिशियल के लोगों को मना किया था, आर लोगों के इनिशियल को मना किया था कि कुंभ में ना जाएं, क्योंकि सेम इनिशियल की पुनरावृत्ति होगी और दुर्घटना के चांसेस उनके साथ बन जाएंगे। मैंने डेट्स दी थी सर कि इस डेट को दुर्घटनाओं की संभावनाएं हैं, और सेम उस डेट के ऊपर ही वहां पे हादसे हुए। तो सर ये ज्योतिष हमारे पास एक ऐसा विज्ञान है, इसे वेदों का चक्षु कहा गया है। आप किसी भी ग्रंथ को ले लीजिए, उन सब के अंदर ज्योतिष है। तो इस ज्योतिष से हम अपना भविष्य में झांक सकते हैं, अपने पास्ट में झांक सकते हैं, अपने आज में झांक सकते हैं। तो सर इस तरीके से जब जब किसी नाम की पुनरावृत्ति होगी, और वहां तो दुर्घटनाएं निश्चित हैं। लेकिन सर आप बोलते हैं कि ज्योतिष और वास्तु जब दोनों खराब होते हैं तो ऐसी स्थिति आती है, लेकिन सर बड़ा क्या है जो प्रभाव डालता है, ज्योतिष या फिर वास्तु? अगर ज्योतिष आपका खराब भी है तो क्या वास्तु के जरिए उसे ठीक कर सकते हैं? सर ज्योतिष क्या चीज है? ज्योतिष है इस ब्रह्मांड के तत्व, इस ब्रह्मांड की वस्तुएं। हमारे पास 3 तरह का वास्तु होता है। एक होता है ब्रह्मांड का वास्तु, एक होता है अर्थ का वास्तु, एक होता है हमारे घर का वास्तु। हम 3 तरह के वास्तु में जीवन जीते हैं। अब ब्रह्मांड का वास्तु, ब्रह्मांड के ग्रह तो बहुत दूर हैं। उसके बाद आप अर्थ पे आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं या सदर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, वो डिपेंड करता है। उसके बाद आपका घर, तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है आपका घर है। अगर आपने अपना घर वास्तु सम्मत बना लिया तो जो ग्रहों के प्रभाव हैं वो मिनिमम हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और अगर आपका घर वास्तु सम्मत नहीं है, दूषित है, तो आप समझ लीजिए कि ग्रहों में परिवर्तन हो या ना हो, उनकी ऊर्जा पॉजिटिव हो या ना हो, आप परमानेंटली नेगेटिव है। आता रहे ना अच्छा समय, होता रहे कुछ भी,
आप कितने ही बड़े मास्टर हों, कुछ भी हों, तो सर हमने तो बहुत ऐसी चीज़ें देखी, हमने खुद पे अपने आप पे आजमाया है। हम कुछ ना होते हुए भी हीरो बन गए और सब कुछ होते हुए भी जीरो बन गए। तो इससे बड़ा प्रमाण तो होता ही नहीं ना जी। कोई भी आदमी जब कुछ भी सीखता है सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करता है कि मैं अपने को देखूं। जब ज्योतिष सीखता है सबसे पहले उसको उसकी कुंडली बताई जाती है कि पहले अपनी कुंडली को समझो। अच्छा। तुम देखो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जब वास्तु सिखाया जाता है सबसे पहले उसके घर का वास्तु करवाया जाता है। अच्छा। कि अपने घर का वास्तु करो, देखो क्या ऐसा हो रहा है। तो इसलिए सर वास्तु सब कुछ है, खराब है तो ख़त्म, और अगर अच्छा है तो आप बढ़ते चले जाएंगे। एक कीड़े ने देखिए कितनी छोटी सी बात है, एक कीड़े ने 4 बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा किसी खोखल में घुस गया, एक बच्चा पानी की तरफ चला गया, एक बच्चा अपनी माँ के पास बैठा रहा, एक बच्चा बराबर में खड़ी हुई किसी वाहन के टायर के नीचे छुप गया। सब ने अपने आप को अपने हिसाब से सुरक्षित कर लिया। जो टायर के नीचे छुपा था, जैसे ही उसने चाबी घुमाई ड्राइवर ने, और उसका वहीं अंत हो गया। और जो पानी में गया था, कुछ टाइम पानी में जीवित रहने के बाद उसका अंत हो गया। और जो खोखल में घुसा था वो सबसे ज़्यादा सेफ रहा। जो माँ के पास था, जब तक माँ जिंदा थी उसने केयर की, उसके बाद उसका भी अंत हो गया। तो इस तरीके से हर जगह का अपना अपना वास्तु होता है और वो हमारे ऊपर असर करता है। लेकिन सर जब आप बोलते हैं कि किसी घर का वास्तु खराब है, हम गए और हमने देखा उस घर का वास्तु खराब है, सर खराब की परिभाषा क्या है? मेन कौन कौन सी चीजें आपको कॉमन दिखाई दी कई घरों में जब आप गए कि ये खराब था उनका? खराब तो सर देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। जितने आर्टिकल हमारे घर में होते हैं, जितने ऑब्जेक्ट हमारे घर में होते हैं, सबकी पोजीशन होती है। अच्छा। वास्तु के अंदर 3 चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और काल। काल ज्योतिष, आपका भाग्य, उससे हम काल समय की जो गणना करें वो ज्योतिष है। अब रहता है ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन जी। कौन सा ऑब्जेक्ट आपसे किस डायरेक्शन में है, वो आपको हैंडल कर रहा है या आप उसको हैंडल कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम बड़े सारे घरों में जाते हैं, मैंने अक्सर ये देखा है कि जब हम फ्लैट्स में जाते हैं, नॉर्थ फेसिंग फ्लैट्स में अक्सर सब दुखी मिलते हैं हमें। और मतलब हम बता ही नहीं सकते आपको कि किस किस तरीके की उन लोगों के व्यूज़ होते हैं कि जी हमारा जीवन क्या है। हालांकि हम खुद बताते हैं कि आपके साथ ऐसा चल रहा है। वो कहते हैं यस, हम जब से नॉर्थ फेसिंग में आए हैं हम बर्बाद हो गए। और ट्रेंड क्या है कि जी घर ले रहे हैं तो नॉर्थ फेसिंग लो। उन्होंने कुछ नहीं बोलना आपको कि आपने कहाँ किस बिल्डिंग में लेना है, कैसे लेना है या नहीं लेना है। तो ये जो अवस्था है ये आपकी, एक मैंने आपको योग बताया कि ज्योतिष में एक योग होता है मृत्यु तुल्य कष्ट के योग। अगर आपने किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में नॉर्थ फेसिंग हाउस ले लिया तो उसका तो योग आपने परमानेंट बना दिया, मृत्यु तुल्य कष्ट के योग। एक सज्जन थे, हम उनके घर गए, जॉब नहीं थी, बेटे से परेशान, बेटे की भी कुछ दिक्कत थी, पुरानी बात हो गई, और घर में भी कुछ अवस्था ठीक नहीं थी। नॉर्थ फेसिंग हाउस, हमें ट्रीट करने में नॉर्थ फेसिंग हाउस को बड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि वहाँ चीज़ें अलाइन नहीं हो पाती। खैर हमने उनकी एक बालकनी बंद कराई। हमने कहा जी ये बालकनी बंद करो और आपने यहाँ चादर बिछा के नीचे रात को यहाँ सोना है। मेरे पास व्हाट्सएप पे उनके कमेंट हैं, उनके साथ 10-15 दिन के अंदर ही बहुत बढ़िया कंपनी में उनकी जॉब लगी। अच्छा। और उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई और उनकी प्रमोशन हुई और धीरे धीरे चीज़ें सुधरने लगी। अब उन्होंने मुझे बोला, फ़ोन आया उनका, बहुत लंबी लंबी चीज़ें लिखते हैं वो, तो उनका फ़ोन आया मेरे पास कि जी अब हम फ्लैट बदलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है बदलिए। तो जो प्रोसेस होता है हमारा, मैंने उनको बताया कि जी आप इस तरीके से देखिए, मुझे लोकेशन भेजते रहिए, मैं आपको येस और नो करता रहूँगा। तो वो किया उन्होंने। अब उन्होंने एक फ्लैट लिया है, बढ़िया फ्लैट लेके उसमें रह रहे हैं। तो हमने मेन चीज़ जो देखी आज तक, हमने वो ये देखी कि नॉर्थ फेसिंग हाउस जो है मल्टी स्टोरी के अंदर, आप समझ लीजिए मृत्यु तुल्य कष्ट के योग का कारण है। शादी नहीं होगी बच्चों की,
पैसे की कमी हो जाएगी, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, सारी समस्याएं, मेंटली डिप्रेस हो जाएंगे आप, सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। उसके बाद ईस्ट थोड़ा सा और बेटर हो जाता है, वेस्ट और बेटर हो जाता है, और साउथ तो सबसे बढ़िया है। सर, वास्तु दोष की बहुत सारी बातें आज हो रही हैं जो मौत से कनेक्टेड है, जी। लेकिन सर इन दिनों घर में होने वाली मौत की सबसे बड़ी वजह कैंसर भी हो गई है। कैंसर और वास्तु दोष और फिर मौत, क्या कनेक्शन है सर? देखिए सर, आज दो चीजें नजर आ रही हैं। कई जगह कैंसर होता नहीं, बना दिया जाता है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ ऐसे आपको टेस्ट बताएंगे कि आपको कैंसर डायग्नोज हो जाएगा, जबकि आपकी बॉडी में है नहीं। दूसरी बात कि हर आदमी ने कैंसर को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जोड़ दिया है। हर वास्तुशास्त्री ने आज नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट से जोड़ के लोगों को पागल कर दिया है। लोग इतने भयावह हो गए हैं कि हम बता नहीं सकते हमारे पास किस किस तरीके के लोगों के फ़ोन आते हैं। अब हम बात करते हैं, आप कैंसर छोड़ दिए, किसी भी बीमारी की एक बार बात करते हैं। जब हम किसी भी बीमारी की बात करते हैं, उसमें दो चीज़ें होती हैं। या तो उस बीमारी का अणु, उसका बीज आपके शरीर में है, या वो आपके शरीर में पैदा हुआ। अब आपके शरीर में है, अगर आपके पीछे जनरेशन में किसी को कैंसर था, उससे आया, या आप कहीं ऐसी जगह रहे जहां से उसमें आपके शरीर में बीज उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, तब कैंसर का निर्माण होता है। और अगर आपके शरीर में बीज है और आपने घर खराब ले लिया, तो क्या होगा? उस कैंसर को वो घर पोषित करेगा और आपका कैंसर बढ़ जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और अल्टीमेटली मृत्यु का कारण बन जाएगा। और अगर आपने घर वास्तु सम्मत ले लिया, तो होता रहे ना आपके शरीर में बीज। मेरी गारंटी है सर, अगर आप ऐसा घर बना लें जो वास्तु सम्मत हो और कैंसर के रोगी को उसमें डाल दें, तो मेरी गारंटी है सर, लाभ जरूर मिलेगा 1001%। मैंने बहुत सारे केस ऐसे सॉल्व किए हैं। एक सज्जन थे, उनके यहाँ हम गए, उनके फादर को कैंसर था। अब कैंसर था तो उनका जो वॉशरूम था, उनका टॉयलेट था, उनके साउथ में था। एक कमरे के अंदर बेड से टॉयलेट जो था वो नॉर्थ ईस्ट में था। मैंने उनको बोला, जी अपने फादर को आप यहाँ लिटा दो। कहते जी डॉक्टर्स ने तो बड़ा टाइम कम बताया है, लेटने, कुछ ऐसा उपचार बताओ। मैंने कहा आप लिटाओ तो, जब तक आप कुछ करोगे नहीं तो कैसे होगा। खैर उन्होंने जी जो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था, उस बेडरूम में उनको सुलाया गया, लिटाया गया और वहाँ मेडिसिन वगैरह और सब चीज़ें, प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह के बारे में बताया गया कि कैसे व्यवस्थित करनी है। मेरे पास 15 दिन बाद फ़ोन आता है, जबकि डॉक्टर ने शायद उनको 15-20 दिन का, 1 महीने की मोहलत दी थी कि इतने टाइम ये जीवित हैं। 15-20 दिन बाद फ़ोन आता है जी उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया है। अच्छा। और उसके बाद मुझे फिर धीरे धीरे फ़ोन आया कि जी फ़र्क पड़ रहा है और वो बेटर होते जा रहे हैं। फिर शायद 1 साल के बाद मेरी बात होती है उनकी वाइफ से, तो वो कहती हैं जी अब वो बेटर हो गए हैं और डॉक्टर्स कह रहे हैं अब इनको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। सर, जब इतना बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला काम उनके घर में हुआ, उनके बेटे ने क्या किया, जॉब करते थे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, वो जॉब छोड़ी और वास्तु की ट्रेनिंग ली और वास्तु कंसल्टेंट बन गए। आज वो वास्तु कंसल्टेंट हैं। तो सर ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ। वैसे भी अदरवाइज भी आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, कुछ लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। उनका वास्तु, हो सकता है उनका वास्तु ठीक हो, उनको हेल्प कर रहा हो, तो कुछ लोग अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। सब ऐसा नहीं कि वास्तु की वजह से ही ठीक होते हैं या खराब होते हैं। पर कैंसर ऐसा रोग नहीं है कि इसमें मरना जरूरी है, इसका भय ज़्यादा है, रोग कम है। अगर हम ढंग से अपना घर का निर्माण करें तो सर गारंटेड आपका कैंसर ठीक होगा। और अगर घर का वास्तु ठीक है तो होगा ही नहीं किसी को। मैंने भुगता हुआ है सर, इन सब चीज़ों का मैं भुगतभोगी हूँ। कैसे कैंसर होता है, क्यों हुआ, कैसे क्योर हुआ। तो इसलिए सर रही मौत की बात कि कैंसर के बाद मौत, एक निश्चित सा मान लिया कि तो होता ही है, जिसके कैंसर है वो मरेगा ही। मेरे पास शायद रोज एक आधी कॉल आ जाती है कि जी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरे लिए सर बड़ा कठिन काम है।
मैं एक एक आदमी को ट्रीट करना, देखना, करना, वहाँ जाना। तो मैं कुछ वास्तु कंसल्टेंट को इनवाइट करूँगा कि यस, मेरे पास अगर कुछ है, कोई विद्या है तो आप मुझसे लें और लोगों का भला करें। लेकिन सर कई घरों में हम ये भी देखते हैं कि एक्सीडेंट बहुत होते हैं और लगातार होते रहते हैं। क्या ये भी वास्तु की खराब होने की ही वजह है, और कौन सा वास्तु इसमें खराब होता है जब एक्सीडेंट होते हैं? सर देखिए, ये ना सारा सिस्टम ज्योतिष और वास्तु का कॉम्बिनेशन है। कुछ कुंडलियां होती हैं एक्सीडेंटल कुंडलियां, अच्छा। उसमें मतलब निश्चित है कि आपके एक्सीडेंट होंगे ही। मेरी भी ऐसी है, मेरे एक्सीडेंट हुए, बहुत हुए। और जब मुझे समझ आई और मैंने थोड़ा सा अपने आप को क्योर किया तो आज मैं फिट हूँ। जब हमारे पास 4th हाउस, 8th हाउस और 6th हाउस का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो ये एक्सीडेंटल कुंडली बन जाती है। सेम जैसे हम आदमी की कुंडली की बात करते हैं, मनुष्य की कुंडली की बात करते हैं, वैसे ही एक घर की कुंडली होती है। अब हमने क्या करना है, आपकी कुंडली के अगेंस्ट घर की कुंडली को सेट करना है। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी उसमें हम राजयोग बना देंगे, और आपके कुंडली के अंदर राजयोग नहीं है, एक्सीडेंटल कुंडली है, तो आप 90% तक सेफ हो जाएंगे। तो सर मैंने तो अपने जीवन में बड़ी सारी चीज़ें ऐसी अप्लाई की और देखी कि हमारे पास वक्त हमारे पीछे पड़ा हुआ है और हमारे लिए नेगेटिव है, उसके बाद भी हम सेफ हैं। हर एक के ऊपर आता है, वो चाहे जो जीव पैदा हो गया इस दुनिया के अंदर, उसका वक्त तो बदलेगा ही, कभी अच्छा और कभी बुरा। हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। पर कौन कितना अपने आप को संभाल पाता है, कौन कितना क्योर कर पाता है, कितना बच पाता है और कितना डैमेज हो पाता है, ये डिपेंड करता है। और जीवन में जो डैमेजेस हो जाते हैं ना, वो कभी क्योर नहीं होते। आप सोचें कि मैंने जुए में करोड़ों रुपया हार दिया और मैं दोबारा जुआ खेल के पालूं, कभी नहीं आएंगे। आप सोचें कि मेरे शरीर में ये कमी हो गई, एक्सीडेंट हुआ और ये ठीक हो जाए, अगर आपके स्ट्रक्चर, आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम आई है, वो रहेगी। आपको आज हो सकता है आपकी ऊर्जा अच्छी हो, आपको महसूस नहीं हो रहा, पर आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सामने आएगी। तो जो जीवन में डैमेजेस हो जाते हैं, वो क्षति जो किसी भी तरीके की हो, वो चाहे धन की हो, वो चाहे शरीर की हो, किसी भी तरीके की क्षति हो, वो वापस नहीं आते, नहीं मिलती वापस। तो इसलिए अपना बड़ा ध्यान रखना चाहिए हर आदमी को, अपना वास्तु फिट करके रहना चाहिए। लेकिन सर कई बार हम देखते हैं कि कई घरों में बच्चे जन्म ही नहीं लेते, और ले भी लेते हैं तो या तो प्रीमेच्योर एक्सपायर हो जाते हैं, या फिर मिसकैरेजेस हो जाते हैं, या फिर पैदा होने के कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद एक्सपायर हो जाते हैं। सर बच्चों की इस तरह से मौत होना, ये कौन सा वास्तु है? सर फिर वही एक चीज़ दोहराना चाहूँगा कि वास्तु में होता है दिक, दिशा और काल। आपका जब काल यानी कि आपकी कुंडली किसी चीज़ के लिए आपको अलाउ नहीं कर रही और आप खराब वास्तु में हैं, तो इनकी पुनरावृत्ति तो होगी ही। मेरा एक ड्राइवर है, उसके 10 मिसकैरेज हो चुके हैं। उसने मुझे बताया तो मैंने उससे फ़ोटो मांगी, मैंने कहा अपनी वाइफ की फ़ोटो दे, तो उसने मुझे फ़ोटो दी, और 4-5 महीने में ही मिसकैरेज होता है। उतना उससे पहले होता था ना, उससे बाद में होता है। तो मुझे इसकी फ़ोटो देख के समझ आई कि शायद ये आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम बिहार से हैं वो, मैंने उसको बोला तुम बिहार में या अपने गांव में जहाँ भी उनको रखो, कच्चे मकान में रखो, झुग्गी बना लो, या मकान कच्चा हो जिसमें एनर्जी की मूवमेंट ज़्यादा हो। तो उसने उसको अपने गांव में छोड़ दिया, अपनी मदर के पास, और वहाँ पे अपने मकान के पास खेत थे, उनके खेत में एक उसने झुग्गी बना के उसमें सुलाना शुरू कर दिया। तब कहीं जाके सर 11वां बच्चा उनका जो है वो लाइव रहा, पूरे टाइम पे निकला। तो सर इस तरीके का हमारा अनुभव रहा है। मैं खुद भी एक खेत मैंने लिया किराए पे, और किराए पे लेके उसके अंदर मैंने मड हाउस बनाया और 4 लोगों को वहाँ रखा, वो खेती करते थे और मैं वहाँ रहता था। तो मैं जब रिसर्च में था, मैंने हर तरीके की जगह को मैंने सर्वे किया कि किस तरीके से क्या क्या हो सकता है। ठीक है सर, तो आज हम मौत की बात कर रहे हैं और वास्तु की बात कर रहे हैं। जी। लेकिन सर कई बार जीवन में मौत की बड़ी वजह कर्ज बन जाती है।
कर्ज इतना बढ़ जाता है जीवन में कि उसकी जो अंतिम स्थिति है वो मौत पे आके सिमटती है। बढ़ता हुआ कर्ज, मौत का कनेक्शन और वास्तु दोष, डॉक्टर महेश गुप्ता कैसे देखते हैं? आप ठीक कह रहे हैं सर। जो लोग आदी हो जाते हैं उनको कुछ नहीं होता। जो लोग सेंसिटिव होते हैं उनके लिए तो 10 रुपए भी कर्जा होना बड़ा गंभीर बात है। दो स्थितियां होती हैं। फिर वही बात आता हूं कि अगर उसके भाग्य में कर्जा लेना है, कर्जा चढ़ना है, तो उसको सचेत रहना चाहिए, कर्जे से बचना चाहिए। क्योंकि जब खराब समय आएगा फिर वही स्थिति आ जाएगी और वो मृत्यु तुल्य कष्ट के योग से गुजरना पड़ेगा। और अगर उसके भाग्य में कर्जा नहीं है और कर्जा उसके ऊपर चढ़ने की स्थिति नहीं है तो उसको खूब कर्जा लेना चाहिए। रुकना तो है नहीं। कर्जा ले, अपना काम करे, काम चले, काम चलाएगा और वो सुखी संपन्न हो जाएगा। अब स्थिति आती है कि जब कर्जा हो ही गया तो क्या करें। जब कर्जा हो जाता है तो आदमी का सबसे पहले कोई भी बुराई होनी होती है तो कहाँ से शुरू होती है? दिमाग से। उसको समझ नहीं आती क्या करूं, कैसे करूं। तो अगर किसी के ऊपर कर्जा हो गया है तो वो आज की डेट में लिटिगेशन में जाए, वकील के पास जाए और घबराए नहीं, अपने समय को किसी तरीके से वकील के थ्रू पास करे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद अपना वास्तु ठीक करे तो सर वो कर्जे से मौत जो होने वाली होती है वो बच जाएगा। मेरे पास बहुत कॉल्स आ रही हैं कि जी हम कर्जे में हैं, हमें कोई तरीका बताइए। सर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं 2000 कॉल को अटेंड करूं, उनको सबको कर्जे के से मुक्ति के कारण बताऊं, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि घबराएं ना। और आप जो हैं सबसे पहले तो घबराहट छोड़ दें, खुली हवा में सांस लें, बाहर जाएं, अपनी एनर्जी को बढ़ाएं और उसके बाद बढ़ाने के बाद खूब पानी पिएं, नहाना धोना अपना सुनिश्चित रखें और उसके बाद किसी वकील की सलाह लें कि मैं फंस गया हूं इस दलदल में, मुझे बचा। आज वकील भी दो तरीके के मिलते हैं। एक मिलता है कि मैं तेरे को कर्जे से बचाऊंगा, तब पैसे लूंगा जब तेरा कर्जा माफ हो जाएगा। एक कहता है मुझे पहले दे, मेरी फीस ये है। तो आप दोनों तरह के वकीलों से मिलें और अपने कर्जे से निजात पाएं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में सारे काम होते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। तो इसलिए कि कर्जे के कारण मृत्यु सिर्फ क्योंकि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो वीक हो जाती है, इस वजह से मृत्यु होती है। लेकिन अक्सर किन घरों में सर आप देखते हैं कि किनका वास्तु खराब होता है तो उनके यहाँ कर्जा बढ़ता है? सर अब खराबी के तो मैंने आपको बड़े सारे रीजन बताए। बाकी अगर सबसे बड़ा जो एक दोष है, अगर नॉर्थ बंद है आपका तो डेफिनेटली आप कर्जे में तो आएंगे ही। अब आपका नॉर्थ बंद है और मंगल बली है, मंगल शनि ठीक है, फिर राहत मिलती है। अगर मंगल शनि भी खराब हैं और नॉर्थ बंद है फिर तो सर दुनिया की ताकत रोक ही नहीं सकती ना कि आपके ऊपर कर्जा ना चढ़े। तो इसलिए सर ऐसी स्थिति के अंदर अगर आपका नॉर्थ बंद है तो उसको आप चेंज करें, घर से बाहर जाएं, खुली हवा में घूमें और सुबह शाम सैर करें। अपने शरीर के अंदर जितनी ऊर्जा का आप प्रसार करेंगे आप बचते चले जाएंगे। तो एक ये ऐसा उपाय है, क्योंकि मैं हर किसी को हम नहीं बता सकते। फ़ोन कॉल आई, मैं किसको क्या बताऊं? मुझे उसका घर देखना पड़ेगा और सारे सिस्टम अपनाने पड़ेंगे, तब कहीं जाके मैं उसके लिए कुछ कर पाऊंगा। तो जो अपने आप में कर सकते हैं वो ये करें। तो ये एक ऐसे उपाय हैं जो फिजिबल हैं। आपने वकील से मिलना है, किसी ऐसे वकील को पकड़ें जो आपको बचा दें। ठीक है। लेकिन सर कई बार रिश्तों की खटास भी मौत तक पहुंच जाती है और कई बार शादियों में दरार जो आती है वो आपको जान लेने पे उतारू हो जाती है। सर आपने बड़े खतरनाक सब्जेक्ट को छेड़ दिया है। सर एक जगह हम गए, 15 दिन पहले शादी हुई थी बेटी की। हम घर में जाते हैं तो जब हम सारा घर देखते हैं तो हम बेटी की कुछ तस्वीरें एक जगह पे लगी देखी। तो वो मुझे बैठे हम बताना शुरू, बहुत बड़े कारोबारी थे, तो वो बताना शुरू करते हैं कि जी वो हमारी बेटी की शादी हुई, हमने बड़े धूमधाम से शादी की, इतना पैसा लगाया और ऐसा वैसा ये वो, बहुत बढ़िया परिवार मिला है। अब मैं जब वो ऐसी बातें कर रहे हैं और मेरे अंदर बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स, तो थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैंने उनको अल्टीमेटली बोला, मैंने कहा जी बेटी खुश नहीं है और वो वापस आ रही है। तो बड़ी दर्दनाक स्थिति थी मेरे लिए भी। मैं कुछ मामलों में बड़ा सेंसिटिव हूँ और अपने ऊपर ले लेता हूँ, और ये मेरे अंदर एक कमी कहो
या एक गॉड गिफ्ट कहो। अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं और मैंने बीमारी से परेशान हैं और मैंने आपका हाथ पकड़ के आपको बोल दिया कि आप ठीक हो जाओगे, तो यस, आप ठीक हो जाओगे और वो बीमारी मुझे लग जाएगी। मैं लगभग साल में 3-4 महीने इस वजह से परेशान रहता था। अभी मैंने हाथ मिलाना बंद कर दिया है और किसी को इस तरीके से बोलना बंद कर, नहीं तो बड़े सारे केस ऐसे मेरे सामने हुए और इस तरीके से मेरी साथ दुर्घटनाएं घटी। खैर, तो ये जो सब्जेक्ट है ना जी, तो जब उन्होंने कहा जी हमने शादी की है, बहुत बढ़िया लोग हैं और वो फिट है, मैंने कहा जी एक फ़ोन कर लो बेटी को। तो उनकी मदर ने फ़ोन उठाया और बेटी से बात की। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप उनको ये बोलो बेटी को कि हमारे यहाँ कोई आदमी बैठा है, वो ये बोल रहा है कि तुम्हारे ससुराल में कुछ गड़बड़ है, तुम ठीक नहीं हो। उन्होंने बोल दिया जी कि ऐसे ऐसे कोई आए हुए हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं। सर वो रो पड़ी लड़की और उसने कहा माँ मैं तुम्हें कैसे बताती, तुमने मुझे इस तरीके से भेजा, मैं तुम्हें ये सूचना कैसे देती कि मेरे साथ ऐसा चल रहा है और वो ठीक कह रहे हैं, मैं कुछ दिन में वापस आना पड़ेगा मुझे। तो सर अब फ़ोन काटा गया और मुझसे पूछा गया जी उपाय। मैंने कहा जी मुझे किसी तरीके से या तो भेज दो उनके घर और या एक नक्शा मंगा लो। खैर बेटी से मेरी बात कराई गई, मैंने उसको समझाया कि तुम्हें नक्शा कैसे बनाना है, मुझे भेजा गया। और जब वो नक्शा उन्होंने मुझे भेजा, क्योंकि दोष लगभग हमें पता होता है कि जब मैंने देखा कि ये स्थिति है, तो मैंने उसको समझाया। मैंने कहा बेटी तुमने इतना करना है, तुमने हस्बैंड के साथ रात में इतनी देर सोना है, उसके बाद उतर के नीचे ज़मीन पे आ जाना है और इस जगह पे सो जाना है। तो हुई जी यही स्थिति हुई और धीरे धीरे जो हस्बैंड उससे इरिटेट होता था हर टाइम, वो ठीक होने लग गया और अल्टीमेटली बेटर हुए। ये बात शायद आज से 10-12 साल पुरानी है और आज वो बिल्कुल ठीक है। उनके घर में जो कुछ तस्वीरें उन्होंने गलत जगह पे लगी हुई थी, वो हटवाई गई, दूसरी जगह लगवाई गई। तो ऐसे भी कई केस हमारे पास आए। एक पीतमपुरे का केस था और था, वो भी ऐसे ही था। उनके यहाँ तो उनका डिवोर्स केस फाइल हो चुका था, तो उसको वापस करवाया गया, उसको उनका कंप्रोमाइज़ हुआ और बेटी अपने घर गई। तो इस तरीके की बड़ी सारी केसेस होते हैं। तो आप ठीक कह रहे हैं, लड़कियां सुसाइड तक कर लेती हैं और बड़ी दर्दनाक स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरह की शादी में सिर्फ औरतें परेशान नहीं होती सर, आदमी भी कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं। हमने कई केसेस देखे जब आदमियों ने सुसाइड कर लिए। यस। ठीक है सर, लेकिन क्या वास्तु के जरिए हम मौत को टाल सकते हैं? यस। कैसे? देखिए जो मेन मौत का कारण होता है वो काल होता है, यानी समय। एक समय आता है 2.5 साल का, उस 2.5 साल के पीरियड में आपकी मौत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसे मैं आपको बता रहा था कि मृत्यु तुल्य कष्ट के योग। अब आपका शरीर छोटा है, आप 10-12 साल 15 साल के हैं, तो आप वो झेल जाएगा। उसके बाद आप बड़े हुए और आपकी बॉडी की थोड़ी सी एनर्जी डाउन हुई, फिर भी आप झेल सकते हो। उसके बाद जब तीसरा फेस आता है हमारे ऊपर, उसमें लगभग हम बहुत वीक हो चुके होते हैं और हम चले जाते हैं। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले तो अपना वास्तु फिट करना है। आप वास्तु को रामबाण मान लीजिए और दुनिया की कोई भी समस्या इस वास्तु से बनती है और इस वास्तु से ठीक होती है। अब क्या होता है, ये तो मैंने 2.5 साल का बताया। 2.5 साल में होता है महीना। हर आदमी के 3 महीने हर साल में खराब होते हैं। उन 3 महीनों में रिस्क बढ़ जाता है। हर महीने में 12 दिन ऐसे होते हैं जो आपके खराब होते हैं। उस पल में आपकी, उस दिन में आपके साथ मिसहैपनिंग्स हो सकती हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा उठापटक की तो वो बढ़ जाती हैं। किसी की टांग टूट गई, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, वो एक पीरियड होता है। उसके बाद दिन, एक दिन में भी आप समझ लीजिए 6 घंटे ऐसे होते हैं। 2-2 घंटे के 3 सेक्शन बनते हैं। उसके अंदर वो पीरियड ऐसा होता है आपके साथ मिसहैपनिंग हो सकती है। अब आपने पूछा जी बचा कैसे जाए, 2 ही चीज़ें हैं, काल और वास्तु। अपना वास्तु ठीक कर लीजिए। ये जितनी चीज़ें मैं खतरनाक बता रहा हूँ ये पॉजिटिव हो जाएंगी। एक बात,
इस टाइम की आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलके समझ लेना चाहिए कि मेरा ये पीरियड कैसे चलता है। आपने इसको समझ लिया, आपको पता है कि इस पीरियड में मेरे साथ अगर मैं बाहर जाऊंगा या मैं किसी से बात भी करूंगा तो झगड़े की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आप किसी के घर में आप नोटिस करेंगे कि उनके यहाँ अगर झगड़े होते हैं तो एक टाइम पे ही होते हैं, दो घंटे के पीरियड में। अगर किसी के घर में बच्चे पैदा होते हैं तो एक प्रहर 4 घंटे में ही होंगे सब, अगर सामान्य स्थितियां हैं, वास्तु चेंज नहीं किया, सामान्य वास्तु है, 4 घंटे में ही होंगे। तो ये काल जो है इसका बड़ा महत्व है। अब आपने क्या किया, उस काल को समझ लिया और उस काल पे अपने एक्शन लेने शुरू कर दिए कि भैया खराब समय है। आज देखिए हम तो अब ना मतलब ये समझ लीजिए कि ये ज्योतिष और वास्तु जीवन है हमारा। हम तो पूरी तरीके से इसको में ढल चुके हैं और अब हमें पता नहीं लगता कि हम कर रहे हैं। 1.5 घंटा 2 घंटे सोना जी, फिर 4 घंटे 6 घंटे काम करना, फिर जैसे ही खराब समय आया उसमें सोना, फिर 4 घंटे काम करना। तो ये हमारे नेचर में रूटीन में आ गया है। हाँ। तो हम सोचते हैं कि यार खराब समय सो जाओ ना कोई हरकत करेंगे ना कोई नुकसान होगा। तो ये जब खराब समय में आप सो रहे होंगे और आपका समय मृत्यु तुल्य कष्ट का योग आया हुआ होगा, ये उस टाइम पे काम होगा जो 2.5 साल का पीरियड होता है। अच्छे टाइम पे भी दुर्घटनाएं होती हैं। तो इसलिए आपको काल को और वास्तु को समझना चाहिए, इसको दुरुस्त करना चाहिए। अगर वास्तु दुरुस्त है काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और अगर वास्तु दुरुस्त नहीं है तो काल कभी भी आपके पास आ सकता है। और समझना है तो फिर डॉक्टर महेश गुप्ता हैं। सर मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको कॉमनली समझाऊं, क्योंकि एक एक आदमी को समझाना बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल होता है। ठीक है सर, मुझे वाइंड अप करना है, लेकिन एक आखिरी सवाल जी सर, गलत वास्तु से भी क्या मौत हो जाती है? क्योंकि कई बार डॉक्टर भी गलत इलाज कर देते हैं, तो क्या ये गुंजाइश यहाँ भी है? सर अगर आपका वास्तु खराब है आपको डॉक्टर ही नहीं मिलेगा पहली बार ढंग का, और मिलेगा तो आपके साथ गलत कर देगा। तो वास्तु का तो सर बहुत बड़ा रोल है, इससे मौत नहीं कुछ भी, परिवार नष्ट हो जाते हैं। नहीं सर, फेक वास्तु एक्सपर्ट की सलाह से भी मौत हो जाएगी? डेफिनेटली सर, खराब डॉक्टर तो आपको मारेगा ही। आपको अगर डॉक्टर को गलत मिल गया और उसने ऑपरेशन करते हुए कैंची बीच में छोड़ दी या कुछ और कर दिया तो मौत तो निश्चित है सर। ये तो किसी फील्ड में ले लीजिए आप, चाहे वो वास्तु की फील्ड हो, चाहे वो आपका मेडिकल की फील्ड हो, चाहे वो आयुर्वेद की फील्ड हो। अभी मैं एक किसी से बात हो रही थी, हाँ यस, मैंने, वो कहते हैं जी हमें ना डॉक्टर ने दवाई गलत दे दी, बेटे को दवाई गलत दे दी और उसको स्किन प्रॉब्लम बड़ी जबरदस्त हो गई। सारी स्किन पे उसके वो फोड़े फोड़े से सोराइसिस पता नहीं क्या कुछ ऐसी बीमारी बता रही थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी आप देखिए इस कमरे के अंदर जो अलमारी बनी है उसमें दीमक है? कहती हाँ जी है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी इस अलमारी को निकाल के फेंक दो, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। तो सर ये मैं भुक्तभोगी हूं और मैंने ये देखा है कि जिस घर में दीमक है उस घर में स्किन प्रॉब्लम के चांसेस मैक्सिमम हैं। और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर उस डायरेक्शन में आपके दीमक है तो आप बच नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। तो गलत उपचार हो जाए उससे बेहतर है कि उपचार ना ही हो। वैसे सर आपने बहुत सारी चीज देखी, मैंने भी इन दिनों एक चीज देखी है, जिस पॉडकास्ट में डॉक्टर महेश गुप्ता है उसको वायरल हो रही है। अरे सर आप लोगों की कोशिश, आप लोगों के प्रयास और लोगों का प्यार है सर। तो ये प्यार हम पे आपका बना रहेगा सर? जरूर, ये गारंटी हमें भी आपसे चाहिए। जरूर सर। ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, आप शो में आए। तो फिर घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट को यहीं वाइंड अप करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये कोशिश जो डॉक्टर महेश गुप्ता कर रहे हैं, घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट कर रहा है, और हम लगातार करते रहेंगे, आपके जीवन में जो कुछ भी दिक्कतें हैं उनको सुधारने का प्रयास होता रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि किस किस विषय पे आप डॉक्टर महेश गुप्ता से और जुड़ना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, या कोई और सवाल हो तो वो बताइएगा जरूर। हमको कमेंट सेक्शन में आपके रिएक्शन का बेसब्री से इंतजार है। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी आदत में शुमार है, और मैं आपको प्यार करता हूं, आप जानते ही। देखते रहिए घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट।